हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अब हम लोग मथुरा से जा रहे हैं वृंदावन धाम दर्शन करने। यहाँ पे दर्शन हो गया, अब वहाँ आगे भी जा दर्शन। यहाँ भीड़ सुंदर बहुत है, देखिए क्या होता है। भैया भीड़ बहुत है वृंदावन में। हाँ। अब हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन में। मथुरा में नहा धोकर आए थे पर पूजा नहीं करी थी, तो जब वृंदावन पहुंचे हैं तो अपने होटल में रख दिया अपना बैग वगैरह। उसके बाद बाहर आकर के वहाँ उसी होटल में एक मंदिर बना हुआ था, उसमें शिव जी का, तो कर लेते हैं हम लोग पूजा दोनों लोग मिल कर के शिव जी की। उसके बाद पता चला कि अभी प्रेमानंद महाराज जी वापस आएंगे, तो फिर हम लोग तैयार होके चले गए देखने के लिए, उनका मतलब दर्शन करने के लिए। तो जब पहुँचे हैं गर्मी से जो सब बेहाल है, अभी बाबा जी आए नहीं, नहीं, इंतजार हो रहा है। कि आपसे क्या बताएं। उनका दर्शन करने के लिए रोड पे के दोनों तरफ किनारे किनारे इतनी ढेर सारी पब्लिक निकली थी, और इंतज़ार करने के करीब हमें 1.5 घंटे इंतज़ार किए हैं। उसके बाद वो आए हैं तो इतना तेज़ धूप हो चुका था, पर इतनी गर्मी में इतने धूप में उनको देखने के लिए सारी भीड़ खड़ी थी। पहले आगे पुलिस की गाड़ी आई, फिर उनकी पर्सनल गाड़ी आएगी, और उसके बाद वो अपने मतलब चेले लोग के साथ आएंगे। सच में उनको देख के ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान के ही हमने दर्शन कर लिए हों। मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में बच्चे बूढ़े जवान सब लगे हुए उनके दर्शन लगे हुए हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। और तो मैं भी वही लग गई, और बस राधा 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 ही रटती रही कि बस किसी तरह से उनकी एक झलक मिल जाए। तो खैर हम लोग को मतलब 9 बजे के लमसम वो निकले हैं अपने आश्रम से, जहाँ पे एकांतिक वार्ता करते हैं सत्संग वगैरह, वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ भी गए थे उनके रूम में जहाँ बैठ के वो करते। वहाँ तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि स्वर्ग में आ गए। बहुत अच्छा मतलब है, जाने देते हैं पहले फ्री में, आप कुछ भी वहाँ 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, लाइन लगा लीजिए, ना कोई टोकन ना कुछ, और जाने देते हैं। वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है, और आप आराम से दर्शन करिए, देखिए। उसके बाद ये उनके जाने के बाद इतनी भीड़ निकली है कि क्या बताएं। अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो टोटो कर लिया था और चले गए बांके बिहारी जी के दर्शन। बाप रे, दर्शन करके निकले, इतना गर्मी इतना भीड़ है कि बस पूछिए अंदर। ज़्यादा दूर तो बैठी नहीं हूँ। बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिया, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिया, क्योंकि ये सब मंदिर जो है 12-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया था, और फिर चले गए हम लोग चंद्रोदय मंदिर देखने, जो कि थोड़ा सा वृंदावन से आगे है हाईवे पे, पर बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्पेस में हरा भरा सा बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ भी राधा कृष्ण की यह मूर्ति, बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर ही इनके मतलब काफ़ी सुंदर कपड़े, पर एक रीज़नेबल रेट थे, बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेट नहीं थे। और मंदिर के अंदर ही इनका अपना कैंटीन है, जिसमें कि हम लोगों ने समोसे, कटलेट और चाय पिया था। और उसके बाद नीचे प्रसाद में मिल रही थी खिचड़ी, उसको खाया। फिर ये फाउंटेन एरिया, यहाँ आ गए थे, फाउंटेन देखा। काफ़ी अच्छा मतलब स्पेस है, काफ़ी बड़ा है ये। सर्दी के टाइम में घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर गर्मी थी, चिलचिलाती धूप, तो इसलिए थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम लोग 1 बजे दोपहर में भी यहाँ पहुँचे थे। फिर हमने चलो भाई आ गए हैं तो फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते। सफ़ेद संगमरमर का ये मंदिर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए फ्लैट वगैरह भी बने हुए हैं अगल बगल में, काफ़ी हरियाली है, बहुत स्पेस में ये मंदिर है। 2 घंटे का फिर उसके बाद चलते हैं वापस। बैठ रहे हैं। 2 मिनट से वहाँ रुकी है। हाँ, तो सवारी को हवा तो कितनी अच्छी लगी। इतना हम लोग पैदल आए, अब भीड़ के बीच में आए, और कहीं वापस ना आए, फिर पैदल।
कहाँ ये प्रेम मंदिर आ चुका? कहाँ भी आया। प्रेम मंदिर आ गया। 20-20 रुपया सवारी देंगे। यहाँ भीड़ हो ही जाती है। ये आ गए हम लोग प्रेम मंदिर पर। इतनी भीड़ है कि हम लोग की अंदर तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। हम लोगों का अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से देख लेते हैं। उसके बाद हम सब लोग चले गए थे इस्कॉन। हमने कहा चलिए इस्कॉन में दर्शन कर ले। हम लोग बुधवार को गए थे। बुध बृहस्पति शुक्र की ये भीड़ है, सोचिए। और सैटरडे संडे क्या हाल होगा बस बता नहीं सकते। उसके बाद आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम में। काफ़ी बड़ा इन्होंने हॉल बनवा रखा है जिसमें कि 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। पूरा दिन आप यहाँ पे आराम करिए और निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। अगर रूम लेने के रहना चाहते हैं तो 1500 रुपये का रूम भी है और खाना भी पैसा मतलब कटा करके खा सकते हो, फ्री भी। ये हॉल बिल्कुल फ्री है यात्रियों के लिए, कोई भी यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता। देखिए महाराज जी यहाँ बैठ के दर्शन भी अपने देते हैं। सच में ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात भगवान कृष्ण हो। मुझे तो दर्शन करके बहुत खुशी मिली, मेरे मन को बहुत शांति मिली। इतना बड़ा, इतना आलीशान हॉल इन्होंने आम पब्लिकों के लिए बिल्कुल ऐसे खोल रखा है, क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप लोग आराम से यहाँ 11 बजे से 4 बजे तक आराम से जो है आप लोग बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी उठाएगा नहीं। मैंने देखा तो इतनी ढेर सारी पब्लिक यहाँ पर आराम से अपना मतलब चादर वगैरह बिछा करके बैठी थी, रेस्ट कर रही थी, जिनको तुरंत दर्शन करके जाना होता है। रात मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, मैं फिर वीडियो नहीं बना पाई थी। ये सुबह का मॉर्निंग का है। जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के फिर से दर्शन करने। तो मेरी बहन बंदरों के लिए देखिए ले रही है केला, और बहुत से लोग लेकर के केला इन लोगों को खिलाते हैं। पर मैं तो भाई नहीं खिलाती हूँ। कोई भी जानवर जो सड़क पे घूम रहे होते, चाहे वो कुत्ते हो, गाय हो, बंदर हो, उनको मैं नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि ये जानवर जो सड़क पे घूमते हैं ना, इनसे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ये प्रॉब्लम करते भी हैं। तो भाई उसने खिलाया, अपने अपना भाव, अपनी अपनी मर्जी। बाय बाय, चलिए मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। अभी हम आ ही रहे हैं और तुरंत देखिए कैसे पहचान रहा पैर में। ये देखिए किट्टू मेरा जान गया कि हम आ गए हैं। कैसे घूम घूम के, और दरवाज़ा खोला नहीं था उसके पहले से म्याऊं म्याऊं करने लगा था। तो देखिए इंसान से भी ज़्यादा प्यार ये लोग करते हैं। तुरंत जान गया कि हम आए हैं और इतना म्याऊं म्याऊं करके। किट्टू हम जा रहे, बाय 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 किट्टू। देखिए खुशी से बिल्कुल टच कर रहे हैं पैर, हाथ, पूरा अपना टच कर रहे हैं शरीर। भाई इनके प्यार करने का यही तरीका है। इतना कोई और प्यार नहीं करेगा। आदमी कहेगा हाथ धुल कर आओ, जाओ पहले पैर धुल कर आओ और पसीने से वो हो। पर किट्टू हमारे देखिए कितने खुश हो रहे हैं। आजा आजा, अच्छा आएगा नहीं था। चलो बताओ सबको बता दो हम कहाँ चले गए। जो बता दो सबको बता दो कहाँ चले गए थे। मुँह चली गई थी छोड़ के। देख रहा चेला बहुत पहचानता है। 3 दिन बाद आया, 4 दिन बाद।
किट्टू मेरा देखो तुरंत पहचान गया। किट्टू कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे किट्टू को छोड़ के? घुम्मू को चले गए थे, घुम्मी घुम्मी गए थे, घुम्मी घुम्मी गए थे। कितना खुश हो रहा है। वो इंतजार करे ना करे, अरे किट्टू इंतजार देखिए कर रहे थे। आ गए हम, आ गए अपने किट्टू के लिए है ना। तो देखिए भाग के आ रहा था, ये देखिए देख रहा, हम छुप गए थे आकर के, तो खा रहा था, खाना छोड़ के भाग के आया, देख रहा है। किट्टू को छोड़ के अब नहीं जाएंगे। किट्टू मेरा सोच रहा हमको छोड़ के चली जाएंगे। ये देखो इनको कैसे बेड पे चढ़ गए।